students, again welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Institute YouTube channel. This channel is also mind-binding and spellbound channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. So बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया है नई लेक्चर सीरीज के साथ। इससे पहले हमने BA BSc कैलकुलस है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म के 1 to 10 लेक्चर डाले, 1 to 9 ही डाले है, 10 नहीं है, तो 9 के 2 पार्ट मिलाकर 10 लेक्चर हो गए। इन लेक्चर सीरीज में हमने बेस्ट अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन आपको कराया है, एक एक क्वेश्चन डिटेल में कराया है। किसी भी कॉलेज ट्यूशन में आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया होगा। बेटा ये चैनल आपके बारे में बहुत सोच रहा है परंतु आप उतना साथ नहीं दे रहे। आपका फर्ज बनता है आप इससे ज़्यादा साथ दें। अब हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस लेक्चर सीरीज का नाम है सक्सेसिव डेरिवेटिव। ठीक है, इस बेटा थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग ली है क्वालिटी में। हम क्वालिटी थोड़ी सी चेक करके देख लेते हैं। क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। अब ठीक है, चलो अब ठीक आ गई क्वालिटी। हाँ जी, तो हमने लेक्चर सीरीज इससे पहले हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म के 1 to 9 कह लो, अगर जो हेडिंग्स देखे वैसे 10 लेक्चर है क्योंकि 9 के 2 पार्ट हो गए थे। उनमें हमने बेस्ट अपने आप को जो आपको बता सकते थे एक एक क्वेश्चन बताया है। इसके अलावा अगर बेटा टाइम लगा तो हम ज़रूर एग्ज़ाम बूस्टर इनमें से इन दोनों चैप्टर्स में तो सेम क्वेश्चन ही बुक में से आ जाता है। आपसे ये भी कहा कि अगर एग्ज़ाम बूस्टर की जो एक्स्ट्रा चैप्टर है, जो कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके अलावा हम बेटा ये कह रहे हैं कि अब हम नई लेक्चर सीरीज सक्सेसिव डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज को ढेर सारा प्यार दे। और उसके बाद जो CBSE क्लास +2 के स्टूडेंट्स हैं उनके बेटा जो 6 रीजन है, मैंने पहले भी आपको बताया, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, फॉरेन रीजन, सेंट्रल रीजन, इन सभी रीजन्स के एग्ज़ाम पेपर्स मैंने तो एक बार पंजाब के एग्ज़ाम पेपर्स डाले हैं, पर इन सभी रीजन्स का सोल्यूशंस मैं धीरे धीरे ज़रूर इस चैनल पर डालूंगा। और ये चैनल का आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप सभी के प्रयास, जो बच्चे साथ दे रहे हैं वो सभी के प्रयास के फलस्वरूप 421 मतलब 421 सब्सक्राइबर हो गया। बेटा धीरे धीरे करके इसको 1000 तक ज़रूर लेकर जाओ और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट दो। ठीक है, तो जो बच्चों ने पिछली साथ में नोट्स जरूर बनाते रहे। देखो बेटा आप मेरे को बताते नहीं हैं पर जब व्यूज़ होते तो मेरे को पता लगता है भी बच्चे ज़रूर आप लेक्चर देख रहे हैं। चलो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का बेनिफिट हो, बच्चों के बेनिफिट के लिए तो ये लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर का नाम क्या है? सक्सेसिव डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव क्या लो, जब कई बुक्स में इसे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, मीनिंग सेम है। डिफ्रेंशिएशन मीनिंग DIFFERENTIATION। इसको आप शॉर्ट फॉर्म करके जूम करके देख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर का मीनिंग समझते हैं, मैंने स्पेशल आपके लिखा है 2 टाइम्स। डेरिवेटिव बेटा आपको आता ही है। सेकंड ऑर्डर मीनिंग 2 टाइम्स, 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। फंक्शन क्या है? e⁻x sin x। जो फंक्शन है उसको y मान लो। लेट y = e⁻x sin x मान लिया। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या करोगे? e की पावर का डेरिवेटिव आपको पता है ना क्या होता है? y = e⁻x, तो y1 क्या होता है? e⁻x × 1। ओके, तो dy/dx क्या होगा? e की पावर सेम और पावर का दोबारा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर फिर u × v लग जाएगी। x बार sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x बार x का डेरिवेटिव 1। फिर से देख लो, x बार sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x बार x का डेरिवेटिव 1। तो अगेन सिंपल डेरिवेटिव होगा, सिंगल होगा तो डबल में फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। अगेन डेरिवेटिव कर दो। अगेन कैसे करोगे? फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब फर्स्ट बार करोगे e⁻x sin x एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पर फिर u × v लगी। x बार कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस बार x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस दूसरा बार x sin x प्लस cos x। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक कर गया यहाँ पर। फर्स्ट का डेरिवेटिव e की x sin x, x sin x का ये आपको पता ही है।
एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, ई की पावर दोनों में कॉमन आती है, उसको कॉमन निकाल दिया, बाकी आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स 2 कोस एक्स। इन दोनों को ध्यान से देखो तो इन दोनों का स्केयर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप जूम करके देख लेना बेटा। साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहो। मेरे को पता है मेरे पास सब लिस्ट आ जाती है। बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, गर्ल्स बहुत कम देख रही है। जो गर्ल्स देख रही हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर दिखाएं, चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। देखो, हम फालतू के कंटेंट होते हैं उतना कितना फॉलो करते हैं, ये अच्छा कंटेंट है, इसको ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते रहे। कल को आपका एग्ज़ाम होगा, जब मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस करूँगा तो मेरे को खुशी होगी अगर आप सभी बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम हो। तो ज़रूर इस सभी प्रयासों, मेरे प्रयास सभी तभी सफल हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे प्रयास वो सफल नहीं है। समझिए ना बेटा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखो, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के न्यू बुक में था ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, वो मैं न्यू वीडियो लाऊंगा ना, तब उस न्यू वीडियो में मैं वो ज़रूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो, फिर से एक बार इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हमने लेट वाई मान लिया। फर्स्ट क्या था, ई की पावर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव एक्स बार, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन एक्स बार, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगेन डेरिवेटिव करोगे, अगेन में क्या, ये फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव प्लस ये बार इसका डेरिवेटिव, इसका क्या है, एक्स बार कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस कोस एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इससे आ गया, आप सोल्व कर लेना। इन दोनों में से इसको कॉमन निकाल दिया, बाकी आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ध्यान से देखो। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है, फाइंड y3 मीनिंग थर्ड डेरिवेटिव। समझ गए ना। वैसे मैंने शायद पता नहीं किसी वीडियो में बताया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है। डेरिवेटिव को y1 भी कह देते हैं, इक्वल टू dy/dx भी कह देते हैं किसी बुक में, इक्वल टू f' भी कह देते हैं, और इक्वल टू f(1x) भी कह देते हैं। f1x दिख रहा है, अभी दिख जाएगा। y1 dy/dx f'(f1x) सभी का मीनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव है। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की बात हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने y3 पूछा है, y3 मीनिंग 3 टाइम्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो +2 वाला ही है, बस नई चीज़, नई थिंग क्या आ गई, 3 टाइम। देखो, ये क्वेश्चन आपने +2 में बहुत बार किया होगा, ये PSCB के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, अगर आपको सीधा याद है तो 1/2 टर्म, पर हम पूरा ही सोल्व करेंगे। y किसके इक्वल है, log x प्लस √x² + 1। y हमने ले लिया तो डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव आपको आता है ना, 1/log वाली टर्म एज इट इज़, इसका फिर से d/dx, इसका फिर से, समझ गए। log का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से देखो, डेरिवेटिव होता है log वाला एंगल 1/एंगल की फिर से x का डेरिवेटिव d/dx, इसकी फिर से। तो फिर से कैसे होगी, अगले पेज पर आ जाते, ये रहा फिर से x का डेरिवेटिव 1, √x प्लस स्केयर का, रूट का डेरिवेटिव आपको आता है ना, ये स्टेप कहते हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर y को हमने लिया √x² + 1, तो y1 क्या आ जाएगा, y1 रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट वाली टर्म एज इट इज़। ओके, जो अंडर रूट में है उसकी दोबारा, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कट हो जाएगा। समझ गए ना। तो क्या आ गया, x/√x² + 1, यही बच्चे ने लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हमने कैसे बनाया, पावर रूल से बनाया। इतनी बातें तो आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, 1/2 अंडर√x² + 1, 2 और 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया। देखो ये डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 + x/√x² + 1, इसका एल्सियम ले लोगे, इधर एल्सियम ले लो। तो एल्सियम की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी,
तो y क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y1 क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 के साथ 2 कट हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाँ जी ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर -3/2, 2 के साथ 2 कट हो गया। ठीक है, ये y2 आ गया, नहीं इधर चल रहे थे बेटा, भूल गए, इधर चल रहे थे। 1 प्लस ये डेरिवेटिव आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, क्या आ गया, x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। देखो ये सेम टर्म बन गई ना, इसके साथ ये टर्म कैंसिल होगी और ये आंसर आ गया। ये बेटा हमने +1 +2 में बहुत बार किया हुआ है। अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव इतना तक हमने +2 में किया था, उन्होंने सेकंड भी पूछ लिया और थर्ड भी पूछ लिया। तो रूट को नीचे 1/2 लिख सकते, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर पावर नेगेटिव। जब बंदा गरीब था तब पॉजिटिव हो गया, जब थोड़ा सा अमीर हुआ तो नेगेटिव हो गया। ये सब मैथ से ही आया, नीचे पॉजिटिव ऊपर पावर नेगेटिव। जब कम पैसे हैं तो पॉजिटिव, जब बहुत सारे पैसे हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है, अहंकार आ जाता है, मद में मस्त हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से उसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, y2 मीनिंग रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1, डिफरेंशिएट द बेस। पावर को नीचे ले आओ, पावर को 1 से माइनस कर दो और बेस के साथ डेरिवेटिव। तो क्या करोगे, 2 के साथ 2 कट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, 2 के साथ 2 कट। फिर से ध्यान से देखो, अगेन यहाँ पर फिर u इंटू वी लग गई, मीनिंग प्रोडक्ट रूल, 3 ही तो रूल है, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल। पावर वाला रूल, प्रोडक्ट वाला रूल और डिवाइड रूल। तो ध्यान से देखो, अगेन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड मीनिंग -3/2 नीचे, पावर को 1 से माइनस कर दोगे, -5/2, बेस का डेरिवेटिव 2x प्लस सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो सिंपल कंसेप्ट, जहाँ फिर 2 के साथ 2 कट हो गया। ठीक है, तो फिर से देखो, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस तो एज इट इज था ही था, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। जब नेगेटिव बंदा आपके साथ मिल जाता है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो इस टर्म को एज इट इधर लिख दिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फिर से देख लो क्या था क्वेश्चन में, y3 पूछा था, y हमारे पास गिवन था, तो पहले एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए बेटा, +2 में आपने किया हुआ है। ठीक है, y1 किया, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव सेकंड कर लिया, उसके बाद थर्ड कर लिया। कहीं प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताओ, पहले वाला +2 में बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, मेरे अनुसार उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, फिर से देख लो, 1-2 बार मैं इसलिए दिखाता हूँ, जो बेटे कॉपी बना रहे हैं, जो बच्चियाँ, मेरे बेटे बेटियाँ, बच्चियाँ जो भी, चलो अगर 4-5% फीमेल्स, जितनी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, अगर वो कॉपी साथ में बना रहे हैं, जो और बच्चे कॉपी साथ में बना रहे हैं, देखो आप मेरे पर्दे की दूसरी तरफ है, मैं फिर भी आपका ख्याल रख लूँ। पर जिन स्कूलों में आप, कॉलेजेस में, स्कूलों में पहले पढ़े, आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी मनी से प्रेम करते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको इन बातों का पता लगेगा। मोहित सर जैसे सर आपको ना तो पहले कभी मिले थे, ना अब मिलेंगे। मैं आपके एक एक बात का ध्यान रखता हूँ, और वो बस उन पेमेंट लेना ही जानते हैं। परंतु मेरे को हैरानी होती है, बाप आपको इतने अच्छे चैनल की रिस्पेक्ट नहीं आ रही है। बेटा जब टाइम बीत जाएगा ना, फिर आप सोचोगे क्या चैनल था, एक एक बात बताते थे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कभी कभी दिल के मेरे भाव प्रकट हो जाते तो मैं वो बताने आ जाता हूँ। चलो हाँ, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ लॉग √3x + 4। तो ध्यान से देखो, y किसके इक्वल है, log √3x + 4 के। अंडर को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। log के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, 1/2 नीचे होगा। एक तो इस वे से अभी आप सोल्व कर सकते हो, मैंने दूसरे वे से किया। डिफरेंशिएट कर दो, log का डेरिवेटिव 1/√3x + 4, रूट का भी रूल आपको बताया था, 1/2 एज इट इज़, इसको आप -1/2 लिख सकते हो। ये नीचे आनी थी, मीनिंग ऊपर चलेगी। इसका डेरिवेटिव बेस का 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि 3 बार x का डेरिवेटिव 1 आना था। ध्यान से देखो, ये 3/2 कॉन्स्टेंट ऐसे रख लिया, रूट मीनिंग ये पावर 1/2 है, इसको -1/2 को भी इधर ले आए 1/2, बेस से में पावर ऐड कर दो, हाफ और हाफ 1 होगा। मैंने फिर भी आपके लिए कैलकुलेशन की है। इसके साथ जब हम 2 के साथ एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 1 + 1 बनेगा, मीनिंग 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 3x + 4 की पावर 1 आ गई।
मानिए आ गई ना। इसको हम ऊपर जाके क्या लिख सकते हैं, 3x+4⁻⁻1। अगेन डेरिवेटिव कर दो, रेस पावर डाउन -1 नीचे आएगी, 1 से माइनस करोगे -2, बेस का डेरिवेटिव 3, ये 3 × 3 9/2 आ जाएगा। सिंपल सा है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है, पर तो फिर भी मैं चलो समझा रहा हूँ आपको। अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन करोगे तो -9, ये 9 है बेटा, ये बच्चे ने थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, ये -9/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फिर आप जूम करके देख लेना, ये 9 लग नहीं रहा को, 9 का बीच में उसने 2 डाल दिया, फिर 9 डाल दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। 9 ही ना लग रहा, 2 लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये 9 है। अगेन करोगे तो क्या बनेगा, -2 नीचे, ऊपर पावर -3 और बेस का डेरिवेटिव 3। तो ध्यान से देखो, ये क्या होगा, 2 के साथ 2 कट होगा, माइनस माइनस कट होगी, 9 × 3 क्या होगा, 27। पूछा कितना उसने, 4th तक पूछा है, 4th तक पूछा है ना, 3rd तक तो हमारा हो ही गया, 4th तक अगले पेज पर आ जाते हैं। 4th करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई ये -3 है ना, इसको नीचे ले आओ, 81 हो जाएगा। रेस पावर डाउन, डिक्रीज पावर बाय -1, डिफरेंशिएट द बेस, तो -81 × 3 -243, ऊपर पावर नेगेटिव थी, नीचे पावर पॉजिटिव आ गई। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें खास बताने वाला नहीं था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो मेरे को जितने मेरे पास मटेरियल है उससे तो मैं आपको कराने का भरसक प्रयत्न तो करूँगा ही। फिर से देख लो, फाइंड 4th डेरिवेटिव था, वाई हमने लॉग ले लिया। आप इधर भी देखो बेटा, वही बन रहा है, यहाँ से करोगे क्या बनेगा, 1/2 1/3x+4 × 3, 3/2 × 3x+4 है। यहाँ से ऐसे ये स्टेप सीधा आ जाएगा, इधर थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ा, कंसेप्ट वही बनेगा, यहाँ से एक स्टेप सीधा आ जाएगा, बस डिफरेंस ये है, ठीक है। उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव आ गया, अगेन किया, पावर रूल था, एक और डेरिवेटिव आ गया, अगेन किया, फिर एक और आ गया, फिर अगेन किया, 4 बार हो गया। 4th मीनिंग 4 बार डेरिवेटिव। देखो जो बेटा इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें तो खास इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जिनने +2 में किया हुआ है, जिनने +2 का बेस वीक है और जो पर्चियों से पास हुए हैं, जो चीटिंग करके पास हुए हैं, उनके लिए डिफरेंट हो सकता है, बाकी ये ईजी है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल पर आए थे, 4th एग्जाम्पल में ध्यान से देखो क्या है। और जो जश्न स्पेशल से हमारे जो जश्न स्टूडेंट है RST कॉलेज फिरोजपुर के, हमारे प्यारे से बेटे जश्न, आप ज़रूर साथ साथ में कॉपी बनाते रहें, आपके लिए और सारे बच्चों के लिए मैं ज़रूर ये भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। बेटा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करा करो, जब वीडियो पर कम से कम 50 लाइक भी नहीं आते ना, तो दिल नहीं करता अगला वीडियो बनाने का, ठीक है। आप सोचते होंगे मैं बहुत सारी वीडियोस डालूं, बहुत सारी वीडियोस तभी डालूंगा आप और कितनी शरारतें करते सभी सारे स्टूडेंट्स मिलकर, ठीक है। जिन बच्चों के मैंने प्रीवियस वीडियो में नाम लिया, अगर सभी मिलकर लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें तो चैनल कब से आगे बढ़ सकता है, परंतु अब आप उतना नहीं कर रहे। अगर फ्री में कंटेंट डाल रहा हूँ तो कुछ ड्यूटी अपनी ज़रूर निभाएं, ठीक है। चलो 4th एग्जाम्पल पर आता हूँ। 4th में क्या है, इफ़ y = tan x प्रूव डैट y50 = 16। y50 मीनिंग जो y है ना, चाहे इसको y tan x कह दो या y(x) = tan x कह दो, क्योंकि जो y है वो x का फंक्शन है। जैसे हम f(x) लिखते हैं ना, y(x) ये क्या है, फंक्शन फन ऑफ x। फंक्शन को भी हम फन की तरह सॉल्व करते हैं, फन मीनिंग समझते हैं ना, जो आपको फंक्शंस आते हैं, मैरिजेस आते हैं, वैसे ही हमारा चैप्टर रिलेशन फंक्शन। हाँ जी, y = tan x है तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट में क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² x, ठीक है। sec² क्या होगा, क्या होगा 2 sec² का अगेन डेरिवेटिव tan x, 2 रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर 1, sec² का जहाँ मैंने डिटेल में किया 2 sec² का अगेन डेरिवेटिव sec² tan x, sec² × sec² हो गया, ठीक है, sec² हो गया, ठीक है। तो sec² की वैल्यू क्या आप पुट करोगे, 1 + tan²। हम आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए हमने 1 + tan² का यहाँ सहारा ले रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी में से आया, आइडेंटिटी आपको पता है, हम फिर भी लिख देते हैं। आइडेंटिटी क्या है, sec² - tan² = 1, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 tan x + 2 tan³ x, यही बनेगी। ये y2 हो गया, अगेन डेरिवेटिव कर लो, 2 बार tan x का डेरिवेटिव sec² x, 2 बार tan³ का 3 tan², tan का फिर से sec²।
जहाँ जहाँ सेकंड स्क्वायर आएगा बस आपने ये आइडेंटिटी पुट करनी है। सेकंड स्क्वायर का आंसर 1 + tan स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 + 2 tan स्क्वायर, 6 tan स्क्वायर को कर दो 6 tan स्क्वायर, 6 tan पावर 4x। ध्यान से देखो 2 tan स्क्वायर + 6 tan स्क्वायर मीनिंग 8 tan स्क्वायर x, यहाँ पर 6 tan 4x। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 + 8 tan स्क्वायर x + 6 tan 4x आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया y3 था, तो y4 कर लो। y4 क्या होगा, 2 का तो 0 ही हो जाएगा, 8 tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan का 2 नीचे आ जाएगा मीनिंग 16 tan x सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जो tan 4 था इस 4 को नीचे ले आओ, 18 tan क्यूब और tan का फिर से सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर से जो सेकंड स्क्वायर है उसको 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, बेटा कैलकुलेशन ही है बस। tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16 tan x 16 tan क्यूब x 24 tan क्यूब x 24 tan 5x, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये 16 tan क्यूब और 24 tan क्यूब, ये कितना हो गया, ये तो 16 tan x ही रहने दो, और ये 16 + 24 40 tan क्यूब x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24 tan पावर 5x। ठीक है, और यहाँ ये फोर्थ होगा, अगेन कर दो, अगेन करोगे 16 tan का क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x, tan क्यूब का क्या आ जाएगा 3 नीचे ले आओ, 40 × 3 120 tan स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, यहाँ फिर से 5 को नीचे ले आओ, 24 × 5 120 tan 4 × सेकंड स्क्वायर x। इसको चाहे आप y5 लिख दो चाहे y5 × x, अभी बताया ना x का फंक्शन होता है, ये लिखा है फंक्शन ऑफ x। तो बुक वालों ने क्या पूछा था, कहते y5 0, आपको आइडिया हो गया होगा भाई x के पुट स्थान पर 0 पुट करना है, तो 0 कर देते हैं। अगर 0 पुट करोगे सेकंड 0 की वैल्यू 1, tan 0 0 tan 0 0, इधर आप देख लेना ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी, और सेकंड 0 तो 1 नहीं होता है, सेकंड 0 कोस का इन्वर्स होता है, तो आंसर क्या आ गया 16। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप फिर से देख लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए मैं बेटा आपको ज़रूर कराऊंगा। मेरे को थोड़ी सी इंडिटरमिनेट फॉर्म में भी ना एक मेरे पास प्रीवियस न्यू एडिशन है, उस एडिशन में से मिले हैं, आपको मिले तो आपको भी आप भी बता दिया करो। ठीक है, मेरे को बेटा कोई ना कोई अगर एडवाइस देना चाहते हो तो ज़रूर दो, मैं बाकी टीचर्स जैसा नहीं हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं कुछ बातों को मानने का प्रयास जरूर करूँगा। देखो बेटा गर्मी भी लग रही है पर तो फिर भी लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जो क्वेश्चन कहाँ पर है। चलो फिर से देख लेना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या था, वाई tan x दिया था, एक बार हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया क्योंकि 5 तक उन्होंने पूछा था, उसके बाद सेकंड किया। बस ध्यान क्या रखना है, इस डंटी में से सेकंड स्क्वायर का आंसर 1 + tan स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, जब थर्ड किया थर्ड में पुट किया, और जब फोर्थ किया फोर्थ में पुट किया, और जब फोर्थ के बाद फिफ्थ किया तो वहाँ पुट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उन्होंने फिफ्थ तक ही पूछा था। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन ईजी है मेरे अनुसार। अगर कोई बच्चा सेकंड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करना चाहता तो बेटा लेंथ ही हो जाएगा, उस तरीके से करना तो उस मेथड से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो लेंथ ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, फिफ्थ एग्जाम्पल पर आते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल तो शायद हो सकता है, मेरे को लगता है ना आपने +2 में की होगी फिफ्थ एग्जाम्पल, क्योंकि अच्छी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एक x पावर 1/2 + y पावर 1/2 = a पावर 1/2। +2 में क्या दिया होता था, √x + √y = √a। +2 में ये दिया होता था √x + √y = √a, मीनिंग सेम ही है, रूट मीनिंग 1/2। शो दैट क्या है, डबल डेरिवेटिव का आंसर एट x = a 1/2a आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करोगे, एज गिवन आपके पास दिया ही हुआ है। हाँ जी, एज गिवन आपके पास दिया हुआ है, x पावर 1/2 + y पावर 1/2 = a पावर 1/2। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा रेस पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1 देन डिफरेंशिएट की बेस, देन डिफरेंशिएट द बेस।
1/2 x पावर -1/2, इसका क्या आएगा 1/2 y पावर -1/2, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, परंतु y का आएगा dy/dx। आंसर निकाल लो। ये 1/2 कहाँ चला गया? ये बेटा ना थोड़ी सी कभी कभी ना कहते हैं कि जल्दी जल्दी में काम कर देता है। ऐसे देख सकते हो आप, ये जो प्लस का 1/2 इसको आप इधर ले गए, दिख रहा है? इधर कर लो। हाँ जी, तो क्या हुआ 1/2 के साथ 1/2 कट होगा, बस ये स्टेप उसने नहीं लिखा। तो dy/dx का आंसर क्या है, इसको नीचे डिवाइड कर लोगे, ये dy/dx का आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, ये dy/dx का आंसर है -y पावर 1/2/x पावर 1/2, चाहे √y/√x लिख लो। अगेन डेरिवेटिव डिवाइड रूल आपको आता है ना, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला बार, y की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय -1, मीनिंग -1/2 आ जाएगा। जूम करके देख लेना बेटा, माइनस ही है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस √y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1/2 x पावर -1/2। अब ध्यान से देखना, ये 1/2 और ये जो 1/2 इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, और x क्योंकि रूट के साथ स्केयर भी कट होने, x को भी बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, √x ये y पावर -1/2 नीचे आ जाएगा, √y dy/dx का ये आंसर यहाँ पर पुट कर दिया। अगर इसको इक्वेशन देनी तो आप इक्वेशन भी दे सकते हो, चलो हम इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और यहाँ पर लिख देते हैं हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 किया, यूजिंग 2। इसका बेनिफिट क्या हुआ, √x के साथ √x कट हो गया, √y के साथ √y कट होगी। ध्यान से देखो, -1 और माइनस, देखो बेटा लाइट भी चली गई है, ठीक है, परंतु फिर भी आपके लिए लेक्चर धमाकेदार जरूर चल रहा है। जो आप बड़े और चैनल देखते हैं ना यूट्यूब पर, उनके पास लाखों करोड़ों की कमाई है, वो ये ना समझना आपके लिए इसने बड़े बड़ा अच्छा चैनल, इलेक्ट्रिक चैनल बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे हैं। वो आप बच्चे क्या करते हैं, वो इतना नहीं आपको बताते, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचते हैं, परंतु आप उनके जाल में फंस जाते हो, ठीक है ना। और जहाँ पर हम आप क्या है, एक सेवा कर रहे हैं, समझ गए ना आप मेरी बात को, आपकी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो तो आपको मतलब जो कंसेप्ट बताने चाहिए वो नहीं बताते हैं। क्योंकि देखो, मैंने यूट्यूब पर बहुत एनालिसिस किया, +2 12th CBSE के एग्ज़ाम देखे, ICSE के एग्ज़ाम देखो, टीचर्स ने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। मैथ्स का तो चलो हम मानते हैं इस बार कुछ ठीक आ गया, फिर मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थे, और ICSE के बहुत टफ आए हैं, CBSE का फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत टफ आया है। मतलब बहुत सारे टीचर्स अपनी जेब भरने में लगे, और हम जैसे जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे हैं, उनका आप विद्यार्थी उतनी आप मूल्यांकन नहीं करते, वैल्यू नहीं डालते। बेटा आपका फ़र्ज़ बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू डालें। अगर अच्छे टीचर्स की वैल्यू डालोगे ना, तभी आपको अच्छे टीचर आगे जाकर मिलेंगे। पर तो अगर आप जैसी पीढ़ी आज अच्छे टीचर्स की वैल्यू नहीं डालेगी, तो जो नई पीढ़ी आएगी उसका तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका तो भविष्य बहुत ख़तरे में है, ठीक है। जो अच्छा है उसकी आप वैल्यू डालें। जैसे होते हैं ना बर्गर, मोमोज़, ये सब चीज़ें होती है। देखो जो बुरी चीज़ें हैं, जो जैसे शराब है, जो जैसे मीट है, जो कुछ भी है, देखो बुरी चीज़ों की कभी आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी है, परंतु बुरी चीज़ों का काम कभी नहीं कम होता, परंतु जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका काम बहुत जल्दी कम हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ों को लोग कदर नहीं करते, ठीक है। तो अच्छी चीज़, जैसे ये अच्छा चैनल है, उसकी कदर करें, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ रहे थे। देखो dy/dx का आंसर पुट किया, -√y/√x, √x के साथ √x कट होगा, √y के साथ √y, माइनस और माइनस कॉमन निकाल लो, आपस में कट हो गए। यहाँ पर एलसीएम लोगे, ये क्या आ जाएगा, √x + √y। इसका आंसर क्या है, √x + √y का पीछे देख लो, a⁻1/2, मीनिंग √a ही हो गया ना, ये √x था, ठीक है। उसके बाद बुक वाले ने क्या कहा, x को a पुट कर दो, तो x को a पुट कर देते हैं। अगर हम x को a पुट करेंगे तो 1/2 है, ये भी a⁻1/2 है, √a के साथ √a कट होगा, आंसर 1/2 है, ठीक है। फिर से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये दिया था हमें √x + √y = √a, शो दैट ये करना था। सिंपल डेरिवेटिव फर्स्ट किया, फर्स्ट आपको आता है, यहाँ से dy/dx का आंसर निकाल लिया, ठीक है। जूम करके देख लेना, जब हमने dy/dx का आंसर यहाँ पर डिवाइड रूल लगाया, पर यहाँ पर दिमाग क्या लगाना था, हमने क्या किया, 1/2 और नीचे वाला x कॉमन कर लिया, और dy/dx की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। एग्ज़ाम में भी आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ज़रूर लिख दें जहाँ पर जो भी इक्वेशन हमने यूज़ किया, यूजिंग 2 इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये तो ये कट हो गया, -1 और ये भी माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस के साथ माइनस कट हो गया। अब दोनों पॉजिटिव बच गए, यहाँ से एलसीएम ले लो, √x + √y,
तो क्या करोगे, इसका आंसर क्या है, रूट ए है, पीछे से देख सकते हो। रूट एक्स प्लस रूट वाई का आंसर क्या है, रूट ए ही तो है। बाद में बुक ने क्या कहा था, बुक ने ये कहा था जो भी आंसर आए उस पर एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर देना, तो हम ए पुट कर देते हैं। अगर ए पुट करें तो रूट ए के साथ रूट ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना फिर से एक बार इस क्वेश्चन, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, जब बेटा लाइक्स नहीं आते ना तब दिल को ज़रूर महसूस होता है। ओके, ये हमने कितने तक एग्जाम्पल कर लिए हैं, 5th तक एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल ही है, जो जैसे एग्जाम्पल हमने की थी, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिखा है कि सेकंड ऑर्डर लिखा है, फाइंड क्या लिखा है, मैं बुक में भी चेक करता हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव एक ही बात होती है। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कोस एक्स, फर्स्ट कर दो लॉग का 1/x, कोस का माइनस साइन, अगेन कर दो 1/x का ये बनता है -1/x², मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, देख लेना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। सेकंड क्या है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कह दो, यू इंटू वी कह दो, एक ही बात है। फर्स्ट बार कोस साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन बार ई की एक्स का ई की एक्स, अगेन डेरिवेटिव कर दो, ई की एक्स बार कोस का माइनस साइन, कोस बार ई की एक्स का ई की एक्स, या फिर यू इंटू वी साइन एक्स बार ई की एक्स का ई की एक्स प्लस ई एक्स बार साइन एक्स का कोस एक्स। ध्यान से देखो, ई की एक्स सभी में से कॉमन निकाल दो, माइनस साइन प्लस कोस साइन, साइन के साथ साइन कट हो गया, कोस एक्स प्लस कोस एक्स मीनिंग 2 कोस एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट वाला भी देख लो, लेट वाई लिया है, सिंगल डेरिवेटिव कर दिया, डबल कर दिया। सेकंड भी देख लो, सिंगल कर दिया और डबल कर दिया, बस सिंपल से क्वेश्चन थे। आगे आ जाते हैं, ये देखो जहाँ से हमारी लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन +2 में शुरू होती है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। क्वेश्चन क्या है, फंक्शन पावर फंक्शन है, यही बेटा है ना, फंक्शन पावर फंक्शन है। फंक्शन में हम चलते हैं, फंक्शन सभी बच्चों को पसंद है ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फंक्शंस। देखो टेक लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया, फंक्शन में लोग आते हैं, आपको पता ही, हम भी लोग लेकर आ रहे हैं। चलो टेक लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, तो यहाँ पर लॉग वाई आएगा, यहाँ लॉग एक्स के एक्स आएगा, एक्स नीचे ले लिया, एक स्टेप बस बच्चे ने थोड़ा जल्दी कर दिया, एक्स नीचे ले लिया, ये एक्स लॉग एक्स होगा, डेरिवेटिव कर दो। लॉग वाई का आपको पता है 1/y, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई का क्या होगा, dy/dx। यहाँ पर एक्स बार लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स बार एक्स का 1, एक्स और एक्स कट हो गया, 1 आ गया, ये वाई डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई वाई का आंसर पुट कर सकते हो। इतना तो बेटा आपने +2 में भी किया। अगेन में अब समझना, अगेन में ये फर्स्ट फंक्शन है, ये u है और ये v है, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव 1/x, अब सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब ऊपर से ही देखना, हमने यही लिख दिया, अगर नाम देना तो दे सकते हो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, यही हमने यूज़ ही कर लिया, यूजिंग 1। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, एक्स पावर एक्स हमने दोनों में से कॉमन निकाल ली, तो इधर क्या बचा 1/x, ये 1 + log इंटू 1 + log का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये फर्स्ट वाला। देखो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये तो पुराना ही था, जब अगेन में आपने समझना था, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 + log x बार, फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब एक्स की एक्स का सभी स्टेप दोबारा थोड़ा करने हैं, यही सेम ही लिख दो, एक्स पावर एक्स नाल क्लियर कर दो यूजिंग 1। तो ध्यान से देखो, एक्स की एक्स दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1/x और इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत अच्छे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन से आओ, अगले क्वेश्चन में आओ, y इज इक्वल टू ई पावर x tan x। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको ध्यान से देखो। हाँ जी बेटा, एक बार थोड़ी देर पर आते हैं, आप ध्यान से इन सभी को देखो, थोड़ी देर में अभी हम फिर हाजिर होते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो तब तक जो आपने पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स टेन एक्स। ई पावर एक्स टेन एक्स है, उसमें क्या है, x एज इट इज़ टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स बार x का डेरिवेटिव 1। अगेन करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन, समझ गए। ये पूरा u है और ये पूरा v है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ एक्स बार सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले भी बताया, 2 सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेकंड स्क्वायर टेन एक्स आ जाएगा। सेकंड स्क्वायर बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेम ही लिखना है। ध्यान से देखो, ई पावर एक्स टेन एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ई पावर एक्स टेन एक्स दोनों में कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या है, 2 सेकंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस 1, और ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। पीछे फिर देख लो, ये दोनों सेम टर्म ही है ना, ये दोनों सेम टर्म ही ना। एक ब्रैकेट और आनी थी, बच्चे ने नहीं लिखी, अब हम लिख देते हैं। तो ये दोनों टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये डबल डेरिवेटिव तो पूछा था उन्होंने, ये बेटा हमने एक पार्ट करा दिया आपको। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कहते हैं फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। देखो बेटा, मैंने एक वैसे आपको ट्रेलर दिखाने के लिए, पिक्चर में तो बहुत सारा ज्ञान है, वो बाद में कभी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आप पूछते हैं ना, पूछेंगे तो तभी आपको ज़रूर बताएंगे। देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो इनवर्स का डेरिवेटिव है वो बच्चों को भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक प्रूफ बनाया, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रूफ आपने करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को वाई पुट कर दिया, जूम करके देख लेना। साइन इनवर्स उधर क्या बन गया जाकर, साइन वाई। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, क्योंकि वाई में डेरिवेटिव है, वाई में फंक्शन है। तो dx/dy साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, इसको रिवर्स कर दो। इधर रिवर्स किया तो इधर भी करना पड़ेगा। dy/dx क्या आ गया, 1/cos वाई। कोस का आंसर √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। समझ गए कहाँ से निकाला है, आइडेंटिटी में से। √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई किसके इक्वल था, एक्स के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप कोस इनवर्स, टैन इनवर्स सभी के डेरिवेटिव प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बातें हैं जो बड़ी टीचर्स ने आपको बताई नहीं होंगी, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ें तो ज़रूर इन बातों से आपका बेनिफिट होगा। चलो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर पावर नेगेटिव, -1/2। थर्ड ऑर्डर मीनिंग 3 टाइम्स करना है। अगेन डेरिवेटिव कर दो। अगेन का है क्या है, रेज पावर डाउन, डिक्रीज पावर बाय -1। तो 2 के साथ डिफ्रेंशिएट द बेस, तो माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x, 2 के साथ 2 कट हो गया, तो x इंटू सेम आ गया। अगेन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये 2 के साथ फिर 2 कट होगा, ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से देख लेना। ये प्रूफ बेटा ज़रूर देखना, प्रूफ फिर से आपको समझा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिया, साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, dx/dy साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई। हमें क्या करना है, dy/dx करना है, तो कोस वाई मीनिंग 1/cos वाई, इधर रिवर्स कर दिया दोनों साइड। कोस वाई की वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कहाँ से पुट की, आइडेंटिटी में से। ये आइडेंटिटी आपको आती है ना, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। तो कोस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर है उधर जाके √ बन जाएगा। देखो, पहले हम लेक्चर तैयार करते हैं, पर तो फिर भी बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो जोश जोश में फिर आपको डिटेल में बताने के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। फिर से देख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan x। ये पीछे भी हमने किया है। 3 ऑर्डर करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, सेकंड क्या आएगा, 2 सेकंड स्क्वायर इंटू tan सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, डबल आ गया। अगेन कर दो, tan का सेकंड स्क्वायर क्यूब का 3 tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 6 हो गया। फिर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर कर दो, यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, फिर से देख लेना। फर्स्ट टाइम सेकंड स्क्वायर, अगेन किया, रेस पावर डाउन 2। ये कैसे बना, ये पीछे मैंने आपको बता दिया है। ये कैसे बना, रेस पावर डाउन 2 सेकंड एक्स का सेकंड एक्स इंटू tan x।
ठीक है ना। तो ये सेकंड स्क्वायर बन जाना, तो उसकी वैल्यू 1 + tan स्क्वायर। तीसरे करोगे बस जहाँ जहाँ आपको सेकंड स्क्वायर दिखे, मैंने पीछे भी सम कराया, वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आपका सम सोल्व होता जाएगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पर आए। थर्ड में क्या है, y = e⁻sin x। तो e⁻sin x में क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻sin x इंटू कोस x। अगेन करोगे e⁻sin एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव -n, कोस एज इट इज़ e की साइन का e की साइन इंटू कोस। e की पावर सेम रखनी होती है और पावर का फिर से करना था, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर। e⁻sin कॉमन निकाल दो, तो ये कोस स्क्वायर है, ये -sin है। फिर अगेन कर दोगे, अगेन में क्या आएगा, फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको कॉमन निकाल देना e की साइन को, बाकी आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, जूम करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व नहीं किया, बस सोल्व करना तो कर भी सकते हो, अगर कुछ कॉमन निकाल के करना तो। जैसे ये -cos x -3 बनना था, यहाँ पर छोड़ना तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) हमें क्या दिया, 3x⁴ -8x³ + √3x² 2x - π³। देखो पीछे क्वेश्चंस में क्या था, उन्होंने कहा 1 टाइम डेरिवेटिव करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, 5 टाइम करो। 5 तक हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर मीनिंग पता नहीं कितने ऑर्डर, हमने तब तक सोल्व करना है जब तक 0 नहीं आ जाता। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। f(x) हमने ले लिया, ओके। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, 3x4 का 12x³ 8x³ का 24x², √3x² का 2x, 2 बार x का 1, π³ तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0। अगेन करोगे ये आ जाएगा, फिर अगेन करोगे ये आ जाएगा, फिर अगेन करोगे ये आ जाएगा। मीनिंग जब फोर्थ डेरिवेटिव करते हो तो कांस्टेंट आ जाता है, फिफ्थ में क्या आ जाता है, 0। अब 0 को जितने मर्जी कर ही जाओ आप, तो बाकी सब डेरिवेटिव 0 ही आएंगे, ऑल हायर डेरिवेटिव्स। ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो, हमने थोड़ा अच्छे से लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, n तक करोगे तो 0 आ जाएगा। उनने कहा था भी जितने डेरिवेटिव हो सकते हैं उतने कर दो। हमने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, फिफ्थ पर 0 आ गया। अब हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में कह सकते हैं, अगर आप कहना चाहिए तो क्या कह सकते हैं, f(n)x का आंसर क्या है, 0। ठीक है, फॉर ऑल n > 5, मीनिंग जो n है 5 से बड़े जितने भी आप करोगे ना, सभी के लिए डेरिवेटिव क्या है, 0। ठीक है, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, क्योंकि 5 पर 0 आ गया था ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, > 4 कह सकते हो, और n > 4 भी कह सकते हो, एक ही बात है यार, n तो नंबर ही है। ठीक है, चाहे n > 4 कह दो, और आप n > 4 कह सकते हो। यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 है। चाहे > 5 कह दो, चाहे 4 कह दो, मतलब n > 5 और n > 4 सेम ही बात है। ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान से देखो, हमने इतने सम आपको कंप्लीट करा दिए हैं, उसके बाद 1-2 सम रह गए, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। ठीक है, काफ़ी एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल हम ज़रूर सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान, इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक बढ़ा दिया करो। आपके लाइक शेयर से ही देखो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछो, कोई जितने क्वेश्चन आप पूछोगे ना, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ज़रूर इस चैनल का साथ दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। लाइक भी बेटा ज़रूर कर दिया करो, जब लाइक कम होते तो हमें ज़रूर महसूस होता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो का एंड करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, देखो मैं आगे ज़रूर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, हमारे पास बहुत ही भंडार पड़ा है। जितने क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, एक बार इतने क्वेश्चंस के साथ आप सभी से हम अलविदा लेते हैं। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखें, जीवन का सफ़र अच्छा चलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़े, स्पेशली +1 +2 के स्टूडेंट, जेई मेंस ETT सभी के क्वेश्चंस, सभी के स्टूडेंट्स को ज़रूर जोड़ते रहें। ठीक है, इन सब बातों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और कहते हैं, आपने जो किशोर कुमार का गाना तो सुना होगा, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो,
पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसी पल में ज़िंदगी बिताओ और ये पल को एंजॉय करो, मैथ्स के साथ फ़न भी करो। और मोटिवेशन के लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लाइफ रिलेटेड कोई मोटिवेशन हमसे लेना चाहते हैं या करियर रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो इन्हीं सब बातों के लिए हम आपको एक बार फिर से दोबारा मिलने के लिए अलविदा कह रहे हैं और कह रहे हैं थैंक्स और